हेलो स्टूडेंट्स, महावीर एकेडमी में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। आज नंबर सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट का तीसरा दिन है। यह भी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जा रहा है। आपने हमारा वीडियो पहला और दूसरा देखा होगा और यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो हमारे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी दबा करके रखिए, है ना, ताकि हमारा हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और हमारे हर एक वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। तो यदि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल बहुत जल्दी आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, है ना। साथ ही साथ हम आपको पूरी नवोदय विद्यालय का हर एक चैप्टर पर क्लास हम आपको अभी दे रहे हैं, तो यह जो क्लास है बिल्कुल मिस ना करें। यदि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और आप भी कक्षा 5वीं से बिलोंग कर रहे हैं नवोदय विद्यालय के लिए और आप किसी भी ज़िले से बिलोंग कर रहे हैं तो बिल्कुल ये जो है आपके लिए बिल्कुल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना। याद रखिए कि ये हमारा नंबर है 6265963157। ये व्हाट्सअप नंबर भी है, इस पर आप हमारा व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो करके भी रखिए, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप जब फॉलो करके रखेंगे तो जब भी आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलेगा तो जो वीडियो लाइव क्लास यूट्यूब पर रहेगा तो यूट्यूब पर मिल जाएगा, लेकिन कुछ भी क्लास पर नोटिफिकेशन चाहे हमें ऐप पर देना है या तो हमें यूट्यूब पर देना है तो हम अपने इस ग्रुप पर डाल देते हैं। यदि हमारे इस ग्रुप पर आप फॉलो किए हुए हैं तो हमारा हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। यदि कोई पेरेंट्स कोई स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं तो बिल्कुल आप जो है, यदि कोई पेरेंट्स देख रहे हैं और अपने बच्चों को नवोदय की तैयारी कराना चाहते हैं तो बिल्कुल देरी ना करें, हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, हमारे नंबर को व्हाट्सएप नंबर को फॉलो करें और हर एक जानकारी आप ले लीजिए। लेने के बाद आप ऐप पर हमारा महावीर एकेडमी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारा जो पैकेज है उसको लेकर के आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। व्हाट्सअप करने पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, क्या है, कैसे आप इंस्टॉल करेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे आप लाइव वीडियो देख पाएंगे, है ना। तो यदि आप ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सुविधा भी मिलने वाली है, जैसे कि आपका लाइव रिकॉर्डिंग वीडियो मिलेगा, डेली का क्लास आपको मिलेगा, कोई भी दिन क्लास आपको मिस नहीं होगी। साथ ही साथ संडे को यूट्यूब पर भी लाइव रहेंगे तो आप यूट्यूब पर भी पढ़ सकते हैं। मतलब आपका जो क्लास है जब तक कि एग्ज़ाम आ ना जाए तब तक की ये जो क्लास है वो चलती रहेगी। साथ ही साथ हम आपके लिए टेस्ट सीरीज़ भी लेकर आगे आएंगे, तो अभी तो ये वीडियो आपको आप तक पहुंचाने के लिए बनाया गया है। आप हमारा वीडियो देखते रहिए, यहाँ पर आपको चयन संबंधित जितनी भी सामग्रियाँ, जितनी भी तैयारी करानी है हम सब आपको तैयारी करा करके देंगे, तो बिल्कुल भी देरी ना करें। हमारा वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल सबसे पहले आप सब्सक्राइब करिए, है ना, और अच्छा लग रहा है तो अपने क्लासमेट वाले के पास भी यह वीडियो शेयर करिए ताकि वो भी ये क्लास जो है ज्वाइन कर सकें, है ना। तो पूरी चैप्टर पढ़ने के लिए हमारे ऐप पर आप बने रहिएगा, ठीक है। तो ऐप पर पूरा चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे, वो भी बहुत इजी तरीके से। तो आज का तीसरा दिन है, तो तीसरा दिन का बेसिक कंसेप्ट पर भी आधारित है, तो हर एक चैप्टर हमारा बेसिक कंसेप्ट पर आधारित रहेगा, है ना। तो पहले और दूसरे वीडियो में हमने नंबर सिस्टम पर संबंधित कुछ बेसिक जो है स्टेप वाइज हमने पहले पढ़ा दिया है। अब उस स्टेप वाइज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है हम आपको अभी बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर को आप फॉलो करिए, व्हाट्सएप नंबर पर फॉलो करके रखिए ताकि हर एक जानकारी आप जो है वहाँ से ले सकेंगे। याद रखिए कि हमारा जो बैच है कब प्रारंभ होगा, कितने समय होंगे, सब इन्फॉर्मेशन आप इस नंबर से ले लीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ आप यूट्यूब पर भी देख रहे हैं तो यूट्यूब पर भी हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक्स और ये हमारा क्या बोलते हैं मोबाइल नंबर भी छोड़ दिए हैं, तो वहाँ से आप जो है हमें कोई भी तरीके से कॉन्टेक्ट या व्हाट्सएप नंबर से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो कल हम लोगों ने सबसे पहले संख्या पद्धति पर संख्या को, ठीक है, इंडियन नंबर और इंटरनेशनल नंबर में कैसे पढ़ते हैं ये सब सीखे हैं।
फिर हमने बताया कि आप जो है संख्या को कैसे आप बनाएंगे, ठीक है। अंकों को शब्दों में लिखना, शब्दों को अंकों में लिखना, इसके बारे में दूसरा वीडियो में बता दिया गया है। आज लेकर के आए हैं हम, देखिए यहाँ पर फिर से फोकस करिए। पिछले वीडियो में हमने प्राकृत संख्या के बारे में बता दिया गया है ना। तो आप प्राकृत संख्या को पहले अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो ये सब जो है आपको पहले वीडियो में मिल जाएगा, तो आप जो है इन सब को अच्छे से सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए ठीक है, आप हमारा पुराना वीडियो देखें, ये यहाँ तक पढ़ लिए थे। ये है स्टेप 2। यदि आप हमारा पहला चैप्टर देख लिए हैं, दूसरा चैप्टर देख लिए हैं, है ना, तो दूसरा वीडियो देखने के बाद आज जो है तीसरा वीडियो पर यह जो क्लास है स्टेप 2 पर आधारित है। तो हमारे वीडियो पर बने रहिए आप और जो है पढ़ाई करते रहिए। चलिए, तो स्टेप 2 पर आधारित क्वेश्चन अब देखिए। तो इससे पहले हमने दूसरे वीडियो में सब जानकारी दे दिया है। तो यदि हमारा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तीसरे वीडियो को, तो सबसे पहले और दूसरे वीडियो को पहले देखिए। वो चीज़ समझ में आने के बाद आपका ये जो स्टेप है वो समझ में आएगा, है ना। तो यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो पहला और दूसरा वीडियो को बिल्कुल देखिए, तब यह जो चैप्टर है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक सेकेंड रुकिए थोड़ा सा। चलिए, मैं जो है इसको इजी तरीके से बताना चाहूँगा, थोड़ा से रुकिए आप। चलिए ठीक है, चलिए देखिए, निम्न में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। आप इससे पहले दूसरा वीडियो में देखा होगा कि हमने प्राकृत संख्या के बारे में बताया है कि जो नेचुरल नंबर होगा वो क्या होगा। तो प्राकृत संख्या क्या होगा भाई, तो प्राकृत संख्या क्या होते हैं, जो गिनने के लिए प्रयोग में लाई हुई संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो पूछा क्या गया है, स्मॉलेस्ट नंबर। पहले वीडियो आपने देखा होगा तो बिल्कुल आपको पता होगा कि आपका ऑप्शन बी होगा, पहला होगा, क्योंकि 1 2 3 इधर से जितने भी आएंगे वो सब क्या होंगे, प्राकृत संख्या होती है, ठीक है। तो अब इसके बारे में आप जान सकते हैं। तो ये सब जो है बहुत ही इजी तरीके से होगा, है ना। यदि आप हमारा वीडियो सबको देख रहे हैं तो ये सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। चलिए, तो पहला आप बना पाएंगे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होगी। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है, अगला क्वेश्चन पर पढ़िए। निम्न में से कौन सी सबसे छोटी पूर्ण संख्या, यहाँ पर पूछा है प्राकृत संख्या, यहाँ पर पूछा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब वोल नंबर पर है, तो वोल नंबर हमेशा 0 से प्रारंभ होता है। तो 0 1 2 3 से, तो सबसे छोटी संख्या तो जो पहले आएगा वही तो उसका छोटा होगा, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये बहुत छोटा छोटा चीज़ है जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, है ना। पूरा चैप्टर हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाले हैं। आप हमारे वीडियो को हमेशा देखते रहिए, हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। साथ ही साथ अभी तो YouTube पर अपलोड किए जा रहे हैं, फिर जो है बहुत जल्दी ही लाइव क्लास भी चालू होने वाली है। तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, व्हाट्सएप नंबर को फॉलो करिए, वहाँ पर फिर नोटिफिकेशन डाल देंगे कि किस तारीख से आपका जो क्लास है नवोदय विद्यालय वाले कक्षा 5वीं के लिए लाइव क्लास चालू होने वाली है। ऐप पर कितने समय चालू होगा, कैसे उस पर पढ़ाई करनी है, यूट्यूब पर कैसे चालू होगी, कब चालू होगी, सब जानकारी जो है आपको व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिया जाएगा। तो हमारे व्हाट्सएप नंबर को बिल्कुल फॉलो करके रखिए। चलिए, अब अगला क्वेश्चन पर आगे बढ़ें। चलिए, अब आप यहाँ देखिए, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताना है। तो इससे पहले मैंने चार्ट बताया था ना आपको। सबसे पहले जो है एक प्राकृत संख्या लेना है और पूर्ण मतलब
आपको छोटी संख्या बनाना है, वो भी कितने डिजिट का, 3 डिजिट वाला बनाना है। तो 3 डिजिट वाला बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वोल नंबर लगाना है, स्मॉलेस्ट वोल नंबर। तो 2 0 लगाने से क्या बन जाएगा आपका 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, ये 3 तो 0 0 बना करके छोटा नहीं बनाया जा सकता है ना। तो ये जो है स्मॉलेस्ट नंबर हमेशा क्या हो जाएगा, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यही सबसे छोटी संख्या, क्योंकि इन्हीं से ही अंक जो है प्रारंभ होता है। तो आप इसको बिल्कुल आप समझ के रखिएगा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप ये चीज़ जान रहे हैं। तो चलिए इस पर आधारित जो क्वेश्चन है सबसे पहले फटाफट पढ़ लेते हैं, बहुत ही इजी तरीके से। यदि आप हमारा दूसरा वीडियो देख लिए हैं तो ये सब क्वेश्चन आप देखते ही बना पाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए यहाँ पर देखिए, थोड़ा नीचे करता हूँ इसको, मुझे थोड़ा समझ पाएंगे। चलिए देखिए, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए। अब 5 अंक वाले आप बताएंगे तो भाई ये तो बड़ी संख्या होती है, 1 2 3 4 5, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें क्या लेना है, एक प्राकृत संख्या और 4 पूर्ण संख्या लेना है। तो 4 पूर्ण संख्या मतलब 4 0 ले लेंगे तो बन करके क्या हो जाएगा, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 5 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 10,000। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा, आप देखते ही इसको बना पाएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत जल्दी ही यह चैप्टर जो है आपको इजी लगने लगेगा। चलिए थोड़ा इसको नीचे करता हूँ, आप जो है अच्छे से पढ़ पाएंगे। चलिए देखिए, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। अब 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए। तो वही चीज़ें हैं कि 1 1 लेंगे और 5 0 लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत ही इजी तरीके से सब प्रैक्टिस हम आपको अच्छे से करा देंगे, तो आप बी को लगाइएगा सीधा सीधा। ठीक है, आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जा रहा होगा कि किसका उत्तर क्या हो रहा है। ठीक है, हमारा जब क्लास चलता है तो पूरा बेसिक से चलता है, एकदम इजी तरीके से सिखाते हैं, हर एक स्टेप वाइज सिखाते हैं। यदि हम जब सिखा देंगे तो आप बुक जो है पूरी तरीके से आप बना पाएंगे। समझ में आ रहा है बच्चों, बुक जब आपके पास है, जब तक कि हम अपना यूनिट पूरा ना कर लें तब तक आप बुक को खोलेंगे भी नहीं। हमारे बताए हुए हर एक टॉपिक, हर एक बेसिक को आप अच्छे से सीख लीजिए, समझ लीजिए, फिर उसके बाद पूरा जब एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, तब आप कोई भी प्रकाशन का बुक उठाइए। और कोई भी प्रकाशन का यदि आप बुक उठाए हुए हैं तो पहला यूनिट नंबर सिस्टम पर जाइए और वहाँ जितने भी क्वेश्चन है पूरा आप बना के देखिए। तो यदि हमारे एकेडमी में आप जुड़े हुए हैं और जब आप पूरी तरीके से हमारे एकेडमी से सीख जाएंगे तो कोई सभी बुक को आप स्वयं बना पाएंगे। समझ में आ रहा है, हमारा क्या हुआ, कंप्लीट सिखाने वाला रहता है। ऐसा नहीं है कि हम एक प्रकाशन का बुक ले और एक प्रकाशन पर क्लास देते जा रहे हैं, ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। हमारा यही सिद्धांत है कि आपसे जितने भी नंबर सिस्टम पर जितने भी रिलेटेड जो भी जैसा है नवोदय एग्ज़ाम के लिए आपको जो चाहिए वो सब चीज़ हम आपको एक स्टेप, एक सीरीज वाइज आपको लेकर के चढ़ेंगे, है ना, ताकि आप उस क्वेश्चन को बना करके इतनी प्रैक्टिस हो जाए, इतना महारत हासिल कर लीजिए कि वैसे क्वेश्चंस को देखते ही आप सीधा सॉल्व कर सकें। समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से हम जो है बहुत ही इजी तरीके से स्टेप वाइज पढ़ाते हैं। तो हर एक स्टेप, हर एक चैप्टर को बहुत ही अच्छे, बहुत ही इजी और सरल तरीके और बहुत ही कम समय में और फास्ट बनाना है यदि आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे ऐप पर बने रहिए, है ना, और हमारे हर एक वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ फॉलो करते रहिए। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा और व्हाट्सएप चैनल पर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप पर आप जो है सब्सक्राइब करके फॉलो करके रखिए। चलिए तो आगे बढ़े, तो आप जो है छठा वाला क्वेश्चन आप बना पाएंगे। चलिए अब यहाँ पास आता है, चलिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब आप बताइए बच्चों, 1 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है, 9 होती है।
तो जितने अंकों की बड़ी कहते जाएंगे उतना अंकों की जोड़ते जाएंगे। तो 2 अंकों की कहेंगे तो 99 हो जाएगा, 3 अंकों की कहेंगे तो 999 हो जाएगा, 4 अंकों की कहेंगे तो 9999 हो जाएगा, 5 अंकों की कहेंगे तो 99999 हो जाएगा। तो 1 अंकों की जो बड़ी है उसमें जितने बार हम 9 लिखते जाएंगे, उसका रिपीटेशन जितनी बार करते जाएंगे वो उतने अंकों वाली बड़ी संख्या बनती जाएगी। हमें 2 अंक चाहिए तो 2 9 लिखेंगे, 3 अंक वाली चाहिए तो 3 9 लिखेंगे, 4 अंकों वाली चाहिए तो 4 9 लिखेंगे, क्योंकि 1 अंकों में सबसे बड़ी संख्या हमेशा 9 होती है और 9 में जैसे ही 1 जोड़ेंगे तो वो 2 अंकों की संख्या बनती जाती है। तो उसी प्रकार से यदि आप 2 अंकों की बड़ी संख्या में 1 जोड़ेंगे तो ये 3 अंकों की छोटी संख्या बनती है। समझ में आ रहा है? पहले आप दूसरा वीडियो देखे होंगे तो आप जान गए होंगे 2 अंकों से 3 अंक जाने में कितना अंक का अंतर रहता है और 3 अंक से 2 अंक आने में कितने का अंतर होगा। ठीक है, तो जब इसके डिजिट उसके अंक बदलते हैं तो उन सब में सिर्फ एक ही का अंतर रहता है। तो इन सब से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको हर एक तरीका हर एक स्टेप पर बता दिया जाएगा। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पर देखिए। सीधा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाता हूँ ताकि आप जो है इसको समझ पाएँ। एक सेकंड थोड़ा सा रुकिए। चलिए आ गया। चलिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जो भी है 1 अंकों में सबसे बड़ी संख्या 9, तो 2 अंकों में 99, 3 अंकों में 999, 4 अंकों में 9999। तो आप जो है पहला बताएंगे सीधा सीधा। ठीक है, इस पर कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत ही इजी है। तो 13 क्वेश्चन तक आप जो है बना पाएंगे। हम आपको जो है एक सेकंड रुकिए थोड़ा सा। चलिए यहाँ देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। 5 अंकों में 1 अंकों में 9, 2 अंकों में 99, 3 अंकों में 3 9, 4 अंकों में 4 9, 5 अंकों में 5 9। तो सीधा सीधा आप डी बताएंगे। ये इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन यदि आपके नवोदय विद्यालय से पूछे जा सकेंगे तो आप बिल्कुल बता पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए, यहाँ पर कहते हैं संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है। मैंने पहले ही बताया था यदि 1 अंकों की सबसे 1 अंकों वाली कुल संख्या तो नेचुरल नंबर में होता है 1 अंकों वाली 9 संख्या और वोल नंबर में 1 अंकों वाली संख्या होती है 10। यही याद रखिएगा। उसके बाद आपको 2 अंकों वाले जाएंगे तो चाहे वो वोल नंबर हो या नेचुरल नंबर हो हमेशा जाएंगे। तो ये हो गया 1 अंकों वाले। 2 अंकों वाले जाएंगे तो 9 में 1 0 बढ़ाते जाइए। 3 अंकों वाले जाएंगे तो 9 में 2 0 बढ़ाइएगा। 4 अंकों वाले जाएंगे तो 9 में 3 0 बढ़ाएगा। यही उसकी कुल संख्या बनाती जाएगी। और आप बताइए आप 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है बताइए भाई। तो 4 अंकों के लिए 1 9 और 3 0 लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप कुल संख्या भी बता पाएंगे। यदि आप समझ नहीं पा रहे हैं 1 अंक वाले कुल कितनी संख्या है, 2 अंक वाले कुल कितनी संख्या है, तो आप जानेंगे कि 1 अंकों 2 अंकों वाली कितना है 10 से लेकर के कितना होता है 99 तक होता है ना। तो इससे पहले तो कितने हो जाएंगे 9 तक, तो क्या होते हैं 1 से लेकर के 9 तक की संख्या होती है। तो यदि आप जो है 99 में 9 को घटाएंगे, एक सेकेंड, 99 में 9 घटाएंगे तो 1 अंकों वाली 9 इधर घटेगा, 99 में 9 घटेगा तो कितना बचेगा 90 बचेगा ना। तो यही प्रक्रिया होती है। अब यहाँ पर 3 अंकों वाली संख्या जाएंगे तो 100 से लेकर के 999 तक जाएगा। तो 999 में 99 तक आपका 2 अंकों वाली संख्या हो गई। तो 99 घटा दीजिएगा तो 999 में 99 घटाएगा तो कितना बचेगा 900 बचेगा। बस यही तो प्रक्रिया आपको चलाना है। तो खैर आपको इतना आगे बढ़ना नहीं है। आप यही याद रखिएगा कि यदि कुल संख्या पूछी गई है तो 1 अंकों की बड़ी संख्या 9 लीजिएगा, 2 अंकों की पूछी है तो 1 0 बढ़ाइए, 3 अंकों की पूछे हैं तो 2 0 बढ़ाइए, 4 अंकों वाली पूछे हैं तो 3 0 बढ़ाइए।
तो 9 का आप प्लेस वैल्यू लेते चलिए। 2 डिजिट में 9 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 90, 3 डिजिट में 9 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 900 और 4 डिजिट वाले में 9 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 9000 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप उसका स्थानीय मान लेकर के भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो 2 अंकों में स्थानीय मान 9 का क्या हो जाएगा 90, 3 अंकों में स्थानीय मान क्या हो जाएगा 900, 4 अंकों में स्थानीय मान क्या हो जाएगा 9000, 5 अंकों में स्थानीय मान क्या हो जाएगा 9 का तो 90000। तो आप कुल संख्या आप इस तरीके से भी बता सकते हैं। इसको कोई भी तरीके से रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जो है 99 लिखिए, 99 में 9 घटाइए और 9 घटा करके आप 90 लाइए। ऐसे आप बना तो सकते हैं, तो समय लगेगा, आपको समझने में लगेगा। तो हमेशा आप जो है एक उसका सटीक याद रखिए कि इसका सटीक क्या होगा। तो यही होगा, आप उसका प्लेस वैल्यू याद रखिएगा। 9 को पहले प्लेस वैल्यू जितने भी वो में पूछा जाएगा, 2 अंकों वाले में पूछेगा तो 90, 3 अंकों वाले पूछेगा तो 900, ठीक है, 4 अंकों वाले पूछेगा तो 9000, बस यही याद रखिएगा। तो इसी पर आप जो है पूरा क्लास आप ले सकेंगे। इससे पहले वाला वीडियो आप देख लीजिएगा तो ये जो चीज़ है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ आपसे समझ में आ गया। चलिए आज हम जो है चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है, अब ये बताइए भाई। वहाँ भी पूछे थे क्या? अच्छा यही क्वेश्चन था, तो आप यहाँ से आप 9000 बता सकते हैं। चलिए अब इधर बढ़िए आगे अगला क्वेश्चन की ओर। संख्या पद्धति में 3 अंकों की कुल कितनी संख्या, तो 9 का प्लेस वैल्यू 3 अंकों वाले में क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कौन सा 900 हो जाएगा, तो आपका ये ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत ही इजी तरीके से आप इसको बना पा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े हम लोग। चलिए बिल्कुल आगे बढ़िए। आप क्वेश्चन नंबर हम 17 पर आगे बढ़ते हैं। 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है, अब 9 का प्लेस वैल्यू 5 अंकों में बताइए। ठीक है, 9 का स्थानीय मान 5 अंकों में बताइए कितना हो जाएगा। इनमें से कौन होगा 9 का 5 स्थान पर 5 अंकों में स्थानीय मान क्या हो जाएगा 90000 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये आप जो है बिल्कुल जल्दी बता पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, जो भी है कमेंट्स कर सकते हैं। आपको कोई भी टॉपिक, यदि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और आपको न्यू टॉपिक किसी भी टॉपिक पर कोई प्रश्न पर चाहिए तो बिल्कुल आप जो है मैसेज डालिए, कमेंट्स करिए कि ये वाला क्वेश्चन बताना है सर, कि इस टॉपिक पर क्लास दीजिए या वीडियो अपलोड करिए, तो बिल्कुल उस वाले चीज़ पर क्लास जो है आपको दे दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा। चलिए देखिए, 1 अंकों की कुल पूर्णांक संख्या बताना है। ठीक है, 1 अंकों वाले कुल पूर्णांक संख्या गलत हो गया है, ये एक्चुअली पूर्ण संख्या है। इसको ध्यान दीजिएगा बच्चों, पूर्णांक हो गया है वो एक्चुअली क्या है पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो आपको 1 अंकों वाली बताना है। मैंने बोला था कि यदि प्राकृत संख्या जो है, प्राकृत संख्या 1 अंकों वाली, 1 अंकों वाली कुल, ठीक है, कुल कितनी होगी 9 होगी। जबकि पूर्ण पर क्या हो जाएगा, पूर्ण में 0 सम्मिलित हो जाते हैं, तो पूर्ण संख्या में 1 अंकों वाली कुल क्या हो जाएगा 10 होगी। समझ में आ रहा है बच्चों? क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से लेकर के 9 तक होती है, जबकि पूर्ण संख्या 0 से लेकर के 9 तक होती है। तो 1 से 9 तक तो ये भी संख्या प्राकृत संख्या हो गई, लेकिन 0 भी लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा
1 अंक हो जाएगा। तो 0 को भी यदि सम्मिलित करेंगे तो पूर्ण संख्या में 1 अंकों वाली कुल कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी, जबकि प्राकृत संख्या 1 अंकों वाली कितनी है? 9। कभी पर प्रश्न ये पूछा जाए कि 1 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, है ना, तो यदि वहाँ पर यदि जिक्र पूर्ण संख्या का नहीं किया गया है, तो जब पूर्ण संख्या का जिक्र नहीं किया गया है तो उसको हमेशा आप प्राकृत संख्या पर लेकर के बनाएंगे। यदि पूर्ण संख्या का जिक्र किया जा रहा है तो आप जो है पूर्ण संख्या पर लेकर के बनाएंगे। इसी पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपको हर एक स्टेप आपको अच्छे से बढ़िया से समझा देंगे, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। चलिए अब आप यहाँ बताइए, संख्या पद्धति में 2 अंकों वाली कुल कितनी संख्या? वही बताइए कि 2 अंकों वाली पूछा है, मतलब 9 का आपको 2 अंकों में स्थानीय मान बताइए, तो आप कहेंगे कि 90 होगा भाई, है ना। या 9 लिखिएगा, 1 0 निकाल करके उसको 2 अंकों वाली देखिएगा तो 2 अंकों वाली में कौन होगा? 90 हो जाएगा। इन सब से आप कोई लेना देना नहीं है, ऑप्शन से भी देख करके आप बता सकते हैं कि क्या उत्तर होगा, है ना। तो ये सब इजी तरीके से, तो आप जो है 19 तक क्वेश्चन आप अच्छे से सीख गए होंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर अनुवर्ती संख्या का आप जिक्र कर रहे हैं, मतलब आप इंग्लिश में कहेंगे कि नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर कहने का मतलब है अनुवर्ती संख्या, मतलब एक अधिक, क्या? एक अधिक, इसी को कहते हैं हम लोग अगली संख्या। अगली संख्या, अनुवर्ती मतलब होता है अगली संख्या, या फिर कहेंगे कि एक अधिक, तो उसमें एक जोड़ेंगे तो एक अधिक होगा। तो आप बताइए कि 16,540 का अगला संख्या क्या होगा? 1 का अगला संख्या 2 होता है, 2 का अगला संख्या 3 होता है, 3 का अगला संख्या 4 होता है, 4 का अगला संख्या 5 होता है। तो आपको क्या करना है, इतने से यदि आपको कोई लेना देना नहीं, सिर्फ 0 का अगला संख्या क्या होता है? 1, तो 1 जोड़ करके बताइएगा। तो यहाँ पर बाकी नंबर क्या होंगे? कॉमन होगा, 1 जुड़ेगा तो 40 हो जाएगा, बस यही आपका उत्तर होगा। यहाँ भी 1 है, लेकिन अंतर क्या है भाई कि कॉमन संख्या भी इधर होना चाहिए। कभी कभी ये मान के चलिए कि ये चीज़ जो है ऐसा हो जाता, यदि आप जो है 13, 5, 29 लेते हैं तो इसका अगला संख्या लेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका अनुवर्ती क्या हो जाएगा? 13, 5, 30, क्योंकि 29 में 1 जोड़ेंगे तो 30 होगा ना, ठीक है। 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 होगा, और 10 में से 1 हासिल इसके साथ आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा? तो 29 में 1 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? आपका 30 हो जाएगा। तो यही चीज़ें आपको बदलना है। जैसे कभी कभी 4,999 दे दिया है, तो आप कहेंगे 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 9,999, 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। 999 में जोड़ेंगे तो 1,000, तो 1,000 पर 1 बढ़िएगा तो कितना हो जाएगा? 5,000। तो यही चीज़ें आपको लेते हुए चलना है। तो यही चीज़ें आपका नेक्स्ट नंबर होता है, अगली संख्या होती है, ठीक है। इंग्लिश वाले इसको ऑक्टल नंबर के नाम से भी जानते हैं और पढ़ भी रहे होते हैं, तो आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे कि अनुवर्ती मतलब अगली वाली संख्या, एक आने वाली संख्या, ठीक है। इसको परवर्ती संख्या भी कहते हैं हिंदी में, तो याद भी रखिएगा। अनुवर्ती को आप परवर्ती भी कह सकते हैं, परवर्ती भी कहते हैं, ठीक है। तो आप जो है इस पर आगे बढ़ सकते हैं। तो परवर्ती संख्या भी कभी कभी लिख दिया रहता है, तो यदि एग्जाम में आ जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आप बिल्कुल बना लीजिएगा, याद रखिएगा। देखिए गणित में सबसे ज़रूरी है कि उसमें जो शब्द का जो जिक्र किया जाता है उस चीज़ों को अच्छे से समझना। अनुवर्ती क्या है, ठीक है, यहाँ पर प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, तो ऐसे ऐसे चीज़ों को आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ है क्या, वो जानना बहुत ज़रूरी है।
बाकी करना तो आपके पास वही है, जो जोड़ना है, घटाना है, गुणा है, भाग है, वो तो सामान्य कंपलसरी है, वो तो करना ही करना है। लेकिन किनके साथ क्या करना है वो शब्द को ही जानते रहेंगे, उसकी डिफिनेशंस जानते रहेंगे, तभी आप जो है हर एक प्रश्नों को आप अच्छे से हल कर पाएंगे। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन आप अनुवर्ती क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अनुवर्ती मतलब परवर्ती संख्या, अगली वाली संख्या। तो एक जोड़ के अगली संख्या आप बता सकते हैं, या तो आप उस संख्या का अगला संख्या आप बता सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी संख्या का अगला संख्या आपने पढ़ा ही होगा 1 2 3 से लेकर के इधर, तो किसी भी संख्या में एक जोड़ने से उसका अगला संख्या पता चलता है। साथ ही साथ उसमें एक कम करने से भी अगला संख्या पता चलता है। जैसे कि यदि मैं 40 लिखूं, ठीक है, और इसका पहली संख्या पूछूं तो आप क्या बताएंगे? पहली संख्या क्या होगा? किसके बाद 40 आता है, यही तो कहेंगे। तो किसके बाद 40 आता है तो एक कम करके बताएंगे, तो आप कहेंगे 39। ठीक है, तो पहली जो संख्या है मतलब एक कम करके बनाना है, तो एक ज़्यादा करके और एक कम करके बनाने वाली संख्या देखिए, तो एक ज़्यादा करना वाला संख्या को क्या कहते हैं? तो एक ज़्यादा वाला संख्या को कहते हैं परवर्ती संख्या, लेकिन एक कम वाली संख्या को कहेंगे अनुवर्ती संख्या, बिफोर नंबर। क्या कहेंगे? बिफोर नंबर। अब यहाँ पर बताइए कौन है बिफोर नंबर? तो यहाँ पर 8 8 8 8 8 का जिक्र किया गया है ना। यहाँ पर पूर्ववर्ती संख्या, पूर्व मतलब पहले वाली संख्या बताना है, तो पहले संख्या मतलब हमेशा एक के ही पहले लेना है, जस्ट पहले होता है। पूर्ववर्ती मतलब किसी के एक जोड़ देने से या एक घटा देने से जो परिवर्तन होगा, है ना, वही पूर्ववर्ती परवर्ती संख्या होता। तो एक जोड़ने से परवर्ती और एक कम करने से पूर्ववर्ती। तो पूर्व पूछा है मतलब पहले पूछा है, पूर्व का मतलब होता है पहला। ठीक है, प्रीसीडिंग इंग्लिश में बोलते हैं, इसका मतलब होता है बिफोर। क्या होता है? बिफोर। तो ये बिफोर क्या हो जाएगा? जस्ट एक कम। तो आप बताइए इसमें एक कम करेंगे तो यहाँ पर 7 है, यहाँ भी 7 है, लेकिन यहाँ पर एक कम करेंगे तो ये 8 7 हो जाएगा, तो 8 7 यहाँ पर जिक्र है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए बना लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब इधर जब पढ़ते जाएंगे तब आपका